आज का जो केस है वो थोड़ा सा पुराना है और काफी रेयर भी। ये बाकी केसेस से थोड़ा सा अलग है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट कह रहा है। आने वाले 2 मिनट में जिसका मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, जिसके बाद आप ये मानने पर तो मजबूर हो ही जाओगे कि आखिर क्यों मैं और पुलिस इस केस को वन ऑफ द रेयरेस्ट बोल रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ क्राइम। 1976 स्विट्जरलैंड। क्लीन सिटीज, पीसफुल विलेजेस, यही सब हम सबके दिमाग में आता है जब हम स्विट्जरलैंड जैसी कोई कंट्री का नाम सुनते हैं। यहाँ के लोगों में एक खास बात थी कि इन लोगों के पास खुद का मकान तो था ही साथ ये वीकेंड हाउस भी बनाते थे। वीकेंड हाउस मतलब वो हाउस जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ वीकेंड्स में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सको। ठीक वैसे ही कैंटन सोलाथ्रन, स्विट्जरलैंड के घने जंगलों के बीच सर्जिस्ट फैमिली, इस फैमिली का एक वीकेंड हाउस था। हाउस का साइज हार्डली 80 से 120 स्क्वायर मीटर तक ही होगा। एक फादर, एक मदर और उनके 2 बेटे। लोकल लोग उन्हें एक सिंपल, नॉर्मल और प्राइवेट फैमिली के तौर पर ही जानते थे। लेकिन जगह जितना आइसोलेट रहता है, क्राइम के चांसेस उतने ही बढ़ते हैं। और कुछ हुआ भी ऐसा। 6 जून की सुबह को एक नहीं, दो नहीं, लगातार 13 बुलेट्स फायर के आवाज सुनी। इंटरनेट के जरिए ये पता चला कि 13 बुलेट्स में से 11 हेडशॉट्स थे और एक चेस्ट पर और एक बुलेट हाथ पर किया गया था। पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक घर के अंदर ना ही कोई फर्नीचर टूटा हुआ था और तो और ना ही कोई भाग दौड़ के निशान पाए गए। और बाहर भी विक्टिम्स का कार नॉर्मली पार्क हुआ था। ऐसा मानो कि किलर को ये तक पता था कि किसको पहले मारना है और किसको बाद में। स्क्रीन पर मैं सभी विक्टिम्स का नाम दे दूंगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि किलर फैमिली के काफी क्लोज था या फिर शायद उनके रिलेटिव। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। मेन इंसिडेंट के बाद पुलिस ने पूरे एरिया को सील कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर था। किलर ने अपने मिशन को ऐसी बारीकी से अंजाम दिया था कि पुलिस के लिए प्रूफ तो छोड़ो, एक सिंगल एविडेंस भी कलेक्ट करना काफी मुश्किल दिख रहा था। पुलिस ने ये आइडेंटिफाई किया कि मर्डर के कुछ घंटे बाद एक अननोन नंबर से कॉल आया था। अब ये केस क्योंकि पुराना है तो तब के जमाने में टेक्नोलॉजी उतना इन्वॉल्व नहीं हुआ था। सो इन रिजल्ट केस ठंडा पड़ने लगा। साल गुजरते गए और ये केस बस एक अनसॉल्व फाइल बन के रह गया। पुलिस ने इस केस रिलेटेड कुछ थ्योरीज को भी समझा। किलर को घर का लेआउट पता तो था ही साथ विक्टिम्स अपने डेली लाइफ में कौन सा रूटीन फॉलो करते हैं ये तक पता था। फैमिलीज के बीच रिलेशंस कुछ ठीक नहीं थे। अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो कभी बाहर ही नहीं आया। कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि ये बस एक रॉबरी केस था, हादसे के चलते मर्डर केस में बदल गया। इंसिडेंट के 30 साल बाद साल 2006 में ये केस स्टैचू ऑफ लिमिटेशंस के अंडर आ गया, जिसके तहत पुलिस को इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली बंद करना पड़ा। और इसीलिए ये केस आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन के रह चुका है। तो यही था स्विट्जरलैंड का मर्डर मिस्ट्री केस। केस छोटा सा था, जो कि दिखने में तो छोटा है, लेकिन जितना आप इसके गहराइयों में जाओगे आपको पता चलेगा कि आप उतने ही धंसते जा रहे हो। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और अपने एक दोस्त को जरूर से शेयर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि इस केस पर मैं एक और डिटेल वीडियो लाऊं तो नीचे कमेंट में बस येस लिख देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे अवेयर।